श्लोक में भगवान बताते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान अनेक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं हूँ। भगवान की विभूतियाँ इस पूरे विश्व में फैली हुई हैं। हम जहाँ भी कोई भी चीज़ जो श्रेष्ठ देखते हैं, जो बेस्ट देखते हैं, उसके अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज़ में, वृक्षों में भगवान कहते हैं मैं पीपल हूँ। पीपल सबसे ज़्यादा अधिक जीता है। अनेक अनेक शताब्दियों तक इसकी पूजा की जाती है। इतना लंबा जीने वाला पीपल का वृक्ष, इसके आसपास लोग धागे बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि यह भी परमात्मा की विभूति है। इसके अंदर परमात्मा की झलक दिखती है, वो प्रज्ञा दिखाई देती है। और जहाँ जहाँ प्रज्ञा दिखाई दे वहाँ पर नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की ही झलक इसमें दिखाई दे रही है। यानी जड़ कम दिखाई दे रहा है और चेतन तत्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वृक्षों में पीपल हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। हम देखते हैं उपनिषदों में, गीता में, वहाँ पर संसार वृक्ष के बारे में बताया जाता है। उपनिषदों में अश्वत्थ नामक एक वृक्ष की कल्पना की गई है। तो जिसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। तो यह जो पीपल है ये एक प्रतीक है हिंदू धर्म का। पीपल को माना जाता है कि इसके अंदर से जो प्राण वायु निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलती है, और जो अब साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि वो हर समय, दिन हो या रात, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, प्राण वायु ज़्यादा। तो इसके नीचे बैठकर लोग साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो वृक्षों में भी यह उच्च श्रेणी का है, यानी कि बेस्ट है। जो भी नतीजे पाए गए रिसर्च के, उससे ये पता चला कि जो पीपल है ये सभी वृक्षों में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान है। तो जहाँ जहाँ पर प्रतिभा है, जहाँ जहाँ पर प्रज्ञा है, उसी को ही नमस्कार है, क्योंकि उसके अंदर देवता वाला गुण प्रकट हो गया। उसके अंदर एक टैलेंट, एक प्रतिभा, एक तेज उत्पन्न हुआ, एक ओज उत्पन्न हो गया। तो यहाँ जब भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल हूँ, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति में तुम कुछ भी देख लो, तुम वृक्षों में देख लो, फूलों के अंदर देख लो, तुम नदियों में देख लो, तुम घोड़ों में देख लो। मैं हर जगह तुम्हें एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो। प्रकृति का कोई भी ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा अणु नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। मैं सब जगह हूँ। ये चैप्टर 10 जो है ये आपके मन की सारी भ्रांतियों को तोड़कर रख देता है। जो ये सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही चेतना है, बाकी किसी के अंदर नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि सबके अंदर होती है। बस हमें अपने अंदर उस चीज़ को जगाना है, हमारे अंदर वो आँख पैदा हो सके, हमारे अंदर वो दृष्टि पैदा हो सके कि हम जान पाए कि कहाँ कहाँ पर परमात्मा का स्वरूप है, उसको हम देख सकें। तो अर्जुन देख पाए, परमात्मा के स्वरूप को समझ पाए, इसके लिए भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं, जो बेस्ट है उसके एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले के श्लोकों में भी कहा है कि अगर मैं तुझे विस्तार से बताने लगूंगा तो विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, फिर तो ये लंबा चलता चला जाएगा, यहीं पर ही जैसे गीता ख़त्म ही नहीं होगी, 10th चैप्टर में ही हम अटके रह जाएंगे। तो हम परमात्मा को देखें। कहीं ऐसे साधक हैं जो जड़ी बूटियों से बात कर लेते हैं, जो पशु पक्षियों से बात कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो उनके पास बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेद के आचार्य रहे, ऐसे वैद्य रहे, ऐसे रिसर्चर रहे, जिन्होंने काफ़ी गहराई से रिसर्च करते हुए जब वह निकट आए जड़ी बूटियों के, पौधों के, वृक्षों के, तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो खुद उनसे बात कर रही हैं। जितना हम प्रकृति के पास जाते हैं, प्रकृति अपने आप अपनी भाषा, अपने संकेत हमें बताती है। जितना मनुष्य मॉडर्न लाइफ में घूमता चला जाता है, कंक्रीट के जंगल्स में रहना शुरू कर देता है, बिल्डिंग्स में, पोल्यूशन में, मेट्रो सिटीज़ में,
तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको प्रकृति से दूर करती चली जाती हैं। आप जितना गाँव की तरफ जाते हैं, जितना जंगलों की तरफ जाते हैं, वहाँ प्रकृति बोलती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, एनवायरनमेंट से प्रेम करते हैं। वो जानते हैं एक वृक्ष की कीमत, जानते हैं एक जड़ी बूटी की कीमत। कहते हैं कि यूनान में एक व्यक्ति हुआ लुकमान। वो इतना ज़्यादा जड़ी बूटियों से प्रेम करता था कि उनके पास जाकर बातें करता। लोगों को लगता ये फ़कीर थोड़ा पागल है। एक झोली लेकर एक छोटी सी सामान उसका ज़रा सा, जिसमें कॉपी पेन नोट करता रहता था, तो उसे लेकर घूमता रहता था। लुकमान जब भी जड़ी बूटियों के पास जाए उनसे बातें करे। लोग कहते थे कि तू क्या करता रहता है, तो लुकमान कहता ये मुझसे बातें करती हैं। यूनान में जो उसने अपनी यूनानी पद्धति जो फेमस करी, उसके अंदर उसने ऐसी ऐसी दवाइयों के बारे में चर्चा की, ऐसे ऐसे रोगों के बारे में चर्चा की, जड़ी बूटियों की चर्चा की। वो सब चीज़ें अब जब मॉडर्न साइंस रिसर्च करती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि तब ना कोई लैब थी, ना कोई और सुविधाएं थी। इसको कैसे पता चला कि इसी बीमारी में ये जड़ी बूटी प्रयोग में लाई जाएगी। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।